हेलो बच्चों, एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके समक्ष फिर से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन पसंद आएगा और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आज मैं हिंदी गद्य से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन है मेरा। उम्मीद करती हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन यूजफुल हो आपके लिए। हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है या हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है या आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? हाँ, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है वो कौन सी मानी जाती है? हाँ, तो वो जो है हाँ, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये है। उसने कहा था जो कहानी है वो उसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, हाँ, और ये द्विवेदी युग के लेखक रहे हैं। गुलेरी जी को उसने कहा था कहानी का लेखक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिक पुनर्जागरण का काल किस काल को माना जाता है? तो पुनर्जागरण का काल जो है वो किसको माना जाता है? तो भारतीय हिंदू युग को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हिंदी गद्य को कितने कालों में बांटा गया है, सबसे पहला काल युग कौन सा है? भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग या प्रेमचंद युग भी इनको कहा जाता है। हिंदी कहानी के विकास को किस कालखंड में नहीं विभाजित किया गया है? देखो जी, हिंदी कहानी के दो खंड बांटे गए हैं, एक स्वतंत्रता से पूर्व का, एक स्वतंत्रता से बाद का। तो स्वतंत्रता से जो पूर्व का है उसमें हिंदी प्रेमचंद युग से पहले की कहानी और प्रेमचंद युग के बाद की कहानी को भी शामिल किया गया है। तो किस में नहीं बांटा गया है? तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, हाँ, ये वाला पार्ट जो है ये नहीं कहा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी कहानी है? हाँ, प्रेमचंद जी की जो कहानी है उसको हिंदी की प्रथम कहानी में शामिल नहीं किया गया है। हाँ, तो पंच परमेश्वर को हिंदी की प्रथम कहानी की श्रेणी में नहीं माना जाता है। दुलाई वाली कहानी जो 1902 में प्रकाशित हुई कि उसकी लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका जो वो बंग महिला को माना जाता है। बंग महिला का अन्य नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। राजेंद्र बाला घोष जो है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का नाम है? तो बंग महिला को राजेंद्र बाला जी को बंग महिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, इसमें जो है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम ये भी सही है, पंडित और ये भी सही है, लेकिन राखी बंद भाई जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की है, ना कि जयशंकर प्रसाद जी की। अगले क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? देखो, रशिया बालम जो है वो किसकी? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। रक्षाबंधन विशंबरनाथ कौशिक शर्मा जी की है। राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की, लेकिन हार की जीत प्रेमचंद की नहीं बल्कि सूरदर्शन जी की कहानी है, बाबा भारती वाली, है ना। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमचंद से पूर्व युग हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थी या कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं, हाँ, कौन सी इसमें था भाई, कौन सी नहीं कौन सी है? ये वाला ऑप्शन जो है, हाँ, इसमें सरस्वती और इंदु जो हैं वो प्रेमचंद युग से पहले की पत्रिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार का प्रेमचंद युग का नहीं है? कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग का नहीं है? तो इसमें जो है किशोरी लाल गोस्वामी जो है, बाकी सारे प्रेमचंद युग जी के, प्रेमचंद युग का है तो इसमें प्रेमचंद जी जो है वही राइट है, बाकी सारे जो हैं
वो प्रेमचंद युग से पहले के कहानीकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय हिंदू युग की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी किस उपन्यास को महाकाव्य कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा उपन्यास हैं, गोदान को महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं? तो भीष्म साहनी जो है इस कहानी के रचनाकार हो जाएंगे। मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो प्रेमचंद जी की लगभग 300 कहानियां हैं, है ना, 300 कहानियां हैं। और प्रेम 8 भागों में मानसरोवर नाम से कहानी संग्रह को प्रकाशित किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, मानसरोवर को कितने भागों में प्रकाशित किया गया? तो 8 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध जी की नहीं है? तो इसमें चिंतामणि जो है मुक्तिबोध जी की नहीं है। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता नामक पाठ जो है वो BA 3rd सेमेस्टर में लगा हुआ है। छोटा जादूगर कहानी के लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रकवि किस कवि को कहा जाता है? हाँ, इसमें भारत का ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। भारत का पहला राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त को कहा जाता है। मैथिली और रामधारी सिंह दिनकर को भी मैं राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत है? तो यात्रा वृत्तांत जो सरयू पार की यात्रा, ये सभी रचनाएं यात्रा वृत्तांत ही हैं, लेकिन प्रथम जो है सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? हाँ, तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र जो है वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है? तो कौन सी कहानी इनकी है? हाँ, उसने कहा था, बिल्कुल सही आंसर है। पंचलाइट जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी। और हरिशंकर परसाई की जो आत्माराव का जीव, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं? तो ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है और 1903 से इन्होंने 1920 तक 1920 तक पत्रिका का संपादन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास, चंद्रकलेक और कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ना कि इनका। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 उपन्यास हैं। क्या अनाम दास का पोता, अनाम दास का पोथा जो है वो भी किसका है? वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के उपन्यासकार हैं? परीक्षा गुरु उपन्यासकार के कौन है? लाला श्रीनिवास दास, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाशन, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? तो प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं? कौन हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। वैसे अगर प्रथम प्रयोग करता है तो अमीर खुसरो है। कर्म भूमि क्या है? उपन्यास है, किसका है? प्रेमचंद जी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर करेंगे। हिंदी की प्रथम कहानी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या भूलू के याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो प्रथम नाटक नहुस है। प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है। उपन्यास जो है वो क्या है? ये उपन्यास हो जाएगा। और नहुस क्या है? नहुस नाटक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकांक की बात की जाए तो एक गुट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो प्रेमचंद जी का जो है झूठा ये सची यशपाल जी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बाकी सारे जो उपन्यास हैं ये प्रेमचंद जी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो इसमें कर्म भूमि जो है ये इनका उपन्यास है, ना कि ये कहानी है। बाकी सारी इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। हिंदी की पहली
प्रेमचंद जी की पहली कहानी जो है शोध कहानी को माना जाता है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास नहीं है। स्कंद गुप्त जो है ये उपन्यास नहीं है, ये नाटक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? गबन उपन्यास के लेखक हैं, तो गबन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाजेब कहानी के लेखक है, तो जैनेन्द्र कुमार जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिल्लू रेखा चित्र की लेखिका है। गिल्लू रेखा चित्र की कौन है? महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद, तो महादेवी वर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध विधा की रचना नहीं है? कौन सा निबंध नहीं है? अभी मैंने बताया गिल्लू, महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। हाँ, महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र विधा की रचना है। क्या है? रेखा चित्र विधा की रचना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, कौन बच्चा आंसर करेगा? आंसर आना चाहिए बेटा। बिल्कुल आंसर आना चाहिए इसमें। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की है। प्रस्तुत कथन किस आचार्य जी का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। निबंध के विषय में कथन है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसने कहा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था और निबंध विधा के लिए कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य का पहला एकांकी माना जाता है, तो एक घुट को हिंदी साहित्य का पहला एकांकी माना जाता है, जबकि ये सभी एकांकी हैं। बाकी सारे जो हैं ये भारतेंदु जी के नाटक हैं और ये भी एकांक। हाँ बिल्कुल बेटा जी, एक घुट जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। हाँ बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलूँगी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अंक का दृश्य काव्य कहलाता है, तो वो एक अंक वाले नाटक को हम एकांकी कह लेते हैं। एक अंक वाला नाटक क्या कहलाता है? एक अंक वाला नाटक एकांकी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ बिल्कुल, निम्नलिखित में से नाटक का प्रमुख तत्व नहीं है। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देशकाल और संवाद। हाँ बिल्कुल संवाद हो जाएगा। हाँ, भाषा शैली और उद्देश्य, ये नाटक के प्रमुख भाषा शैली, हाँ बिल्कुल, और उद्देश्य जो है नाटक के 6 तत्व होते हैं, है ना। बिल्कुल ये सब आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अंक जो है वो नाटक का एक भाग होता है, अंक जो है। अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? कौन सा नाटक है जो नहीं है? पूर्ण प्रभा नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु हरीशचंद्र जी का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये भारतेंदु जी का उपन्यास है, ना कि नाटक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो नट धातु से हुई है ना। नाटक शब्द की उत्पत्ति जो है वो नाटक धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य संबंधित सात्विक भाव को प्रदर्शन करना है। नट शब्द जो है अभिनय करने वाले या अभिनीत के कारण इसको नाटक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नट शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो हाँ, तो नट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अभिनय करने वाला, है ना। अभिनय करने वाले को नट कहा जाता है। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? जहाज का पंछी बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसमें जहाज का पंछी जो है वो इलाचंद जोशी का हो जाएगा। हाँ, इलाचंद जोशी जी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 50 क्वेश्चन का ही मुझे कराना था। हाँ, और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हिंदी गद्य से संबंधित ये पूरी क्लास मेरी रही है। उम्मीद करती हूँ प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स करना और शेयर ज़रूर करना।